नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज स्पेशल की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से इस वक्त बड़ी खबर है। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेगी पार्टी। नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के सीएम कैंडिडेट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि 2025 में नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे, यानी कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, राज्य की कार्यकारिणी में बैठक में यह भी प्रस्ताव पास किया गया है कि अपने सहयोगियों यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ पूरी तरह से एक समन्वय बनाकर चलने की कोशिश होगी। नेतृत्व तय है कि नीतीश कुमार ही 2025 में विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करेंगे, यानी कि उम्मीदवार होंगे, सीएम कैंडिडेट होंगे एनडीए के। ये तय हो गया। इसका प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पास किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आज जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के तमाम विधायक, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सांसद मौजूद हैं। और बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि 2025 में नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट होंगे, एनडीए के सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी के बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। पटना के बापू सभागार में पटना में यह बैठक चल रही है। आपको बता दें, जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा कई और भी प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम प्रस्ताव यही कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। 2025 में नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पार्टी के जो तमाम विधायक और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बड़ी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके अलावा और कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें एनडीए के घटक दलों के साथ एक तालमेल बिठाकर रखने की कोशिश की गई, एक साथ विपक्ष के आरोपों का, सवालों का जवाब देने की बात कही गई, एक बयान सभी दलों की तरफ से दिया जाए, कहीं किसी तरह के टकराव की स्थिति ना बने, यह तय हो गया है। आपको बता दें कि इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे और उनके दिल्ली दौरे से पहले जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे। उस दौरान बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी प्रदेश कार्यालय में। उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से जब वापस आते हैं तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है और राज्य कार्यकारिणी के इस बैठक में यह तय किया जाता है कि 2025 में नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा आपको बता दें, आज जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी के इस बैठक में कई और प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा अपने सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर रखने की भी बात कही गई है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी कि एनडीए के सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल होंगे, ये बात तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। भाजपा पार्टी तो यह बात शुरू से कह रही है कि 2025 में भी हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा
और पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। ये तो अच्छा है पारित हुआ, इसमें कहा, ये तो खुशी की बात है, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं। इस बात को लेकर बीजेपी में भी सहमति बन चुकी है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राज्य को हो या केंद्रीय नेतृत्व को हो, ये एक तय हो चुका है कि अब कहीं कोई दो बात नहीं, बस सिर्फ एक बात, नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा राज्य में। कहते आ रहे हैं, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। एनडीए में पूरे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में उनके नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव हम लोग फिर से लड़ेंगे और शानदार जीत हासिल करेंगे। ठीक है नीरज जी, अब बने रहिएगा हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, विपक्ष कई तरह की बात कहता रहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा होगा, विधानसभा चुनाव के पहले वैसा होगा, लेकिन अब कहीं कुछ ऐसा वैसा नहीं, साफ हो गया है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा। इसमें नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी का होगा, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो बीजेपी का प्रेशर है, और ये जो आप कह रहे हैं कि अब कहीं कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी आप लेंगे? बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो पहले से ही कहा था कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। आज राज्य कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो, चाहे जिसके नेतृत्व में चुनाव हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता बदहाल है, बेहाल है। जनता के लिए क्या काम हो रहे हैं सबको पता है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, रोज पुल गिर रहे हैं, रोज लोगों को गोली मारा जा रहा है। आम लोगों की तो छोड़िए, नेताओं को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। सरकार नाम की कोई शासन प्रशासन का इकबाल है, और कोई शासन का इकबाल रह गया है। इस स्थिति में वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, उनको चुनाव चिंता है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद प्यार देने के लिए तैयार है। तो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम करके दिखाया, जो रोजगार दिया, नौकरियां बांटी। तो ये तलवार बांटने वाली बीजेपी जेडीयू पहले बताए ना कि इसका समर्थन करती है कि नहीं। ठीक है नीरज कुमार जी, मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, लेकिन पहले उन्होंने ये बात कही कि आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। देखिए, राजद एक सांगठनिक पार्टी नहीं है, हुड़दंग वाली हल्ला बोल पार्टी है, इसलिए उनको किसी संगठन का सिस्टम पता नहीं होता। कहीं भी कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, जो भी सिस्टम वाला दल है, सांगठनिक प्रक्रिया जिसमें अपनाई जाती है, वहाँ इस तरह की कार्रवाई होती है। ये कोई बहुत बड़ी और नई बात नहीं हो रही है। कि राजद चूंकि हुड़दंग वाली पार्टी है, कोई सिस्टम नहीं, कोई कल्चर नहीं, सिर्फ लूट खसोट का कल्चर वाली पार्टी है, तो उनको सिस्टम की बात पता नहीं होती। ये बात कर रहे थे कि बिहार की जनता परेशान है। मैं आपको एक चीज बता दूं दावे के साथ आपके चैनल पर आज, कि 2008 में जब नेपाल से 1,96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसमें पूरा का पूरा उत्तर बिहार हमारा डूब गया था। और आज उसका 3 गुना करीब पानी, 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, और मात्र 20-25 पंचायत में इसका असर हुआ है, पानी है। तो इसका साफ साफ दिखता है कि एनडीए सरकार में बाढ़ के लिए कितना काम हुआ और आगे भी काम हो रहा है। इसके अलावा भाजपा की तरफ से 5 लाख लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है, भोजन, वस्त्र, दवा आदि। जदयू नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से 7-7 हजार रुपये खाते में डीबीटी के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को दिए गए हैं। 4.5 लाख लोगों को अभी तक मिल चुका है, आगे और मिलेगा। ये बताना चाहिए इनको कि बाढ़ के समय में, किसी आपदा के समय में इनकी तेजस्वी यादव जी दुबई क्यों भाग जाते हैं, उनको। ठीक है, चलिए नीरज जी चलिए मुद्दों पर बात होगी। चूंकि अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रेमचंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रेमचंद्र जी, नीतीश कुमार की तरफ से, एनडीए की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया कि एक खेमा तो पूरी तरह से अलग हो चुका है कि भाई हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब बात होती है आपके दल की, आपके खेमे की, तो आप लोग कब ये मिल बैठकर तय करेंगे? क्योंकि अब तो कहीं ऐसी वैसी बात रह नहीं गई कि बीजेपी से जेडीयू अलग हो जाएगी, जेडीयू से बीजेपी अलग हो जाएगी। बात साफ हो चुकी है। सवाल यह है कि अब दूसरे खेमे का क्या? इंतजार करिए, दूसरा खेमा भी उचित समय पर फैसला लेगा। अभी इंडिया गठबंधन की इस बारे में बैठक नहीं हुई है। जब इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां बैठेंगी
उसके नेता मिल बैठ के तय कर लेंगे अगला चुनाव किस रणनीति के साथ लड़ा जाएगा, किसको चेहरा आगे करके लड़ा जाएगा। जहाँ तक अगर जेडीयू ने अपने कार्यकारिणी में कोई फैसला किया है, ये उनका आंतरिक मामला है भाई। जिनके नेतृत्व में लड़े नहीं लड़े उनका विषय, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन सर ये तो आप बोल ही सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक तरफ नेतृत्व, लेकिन उनके सामने किसका नेतृत्व होगा? क्योंकि आपके सहयोगी आरजेडी कहती है कि भाई हम 17 महीने के काम के बिना पर लड़ेंगे, यानी कि नेतृत्व तेजस्वी का होगा। स्वाभाविक हम नेता प्रतिपक्ष हैं, उस नाते तो उनका हक और कर्तव्य उस लायक तो है ही। नेता प्रतिपक्ष जब हैं तो विपक्ष के नेता तो वही हैं। अब विपक्ष मतलब जो हमारे गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, राजद है, कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियां हैं, उनके नेता बैठेंगे आपस में तय कर लेंगे। अगर आगे कोई चेहरा आगे करना है वो करके हम लड़ेंगे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और हमारा विश्वास है बिहार की जनता महागठबंधन को वोट करेगी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, तो क्या ये मान लिया जाए अब कि नीतीश बनाम तेजस्वी 2025 में मुकाबला होने जा रहा है? देखिए, ये सबको पता है कि श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही महागठबंधन इंडिया गठबंधन 2020 का चुनाव लड़ी थी और तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करता है बिहार की 14 करोड़ जनता की आशा उम्मीद